वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो, मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो, कर्मों से गुणवान करो, कर्मों से गुणवान करो, दिव्य गुणों की खान भरो, देता है वो देवता है, देता है वो देवता है, दाता की ये निशानी सुनो, दाता की ये निशानी सुनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। चारों ओर निराशा है, सारा जग ही प्यासा है, चारों ओर निराशा है, सारा जग ही प्यासा है, देख रही दुनिया तुमको, देख रही दुनिया तुमको, तुमसे सबको आशा है, योग का तुम सहयोग करो, योग का तुम सहयोग करो, सबसे गुणों के मोती चुनो, सबसे गुणों के मोती चुनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। वक्त है कम, जाना है दूर, थक के हो जाना ना चूक, वक्त है कम, जाना है दूर, थक के हो जाना ना चूर, शक्ति से करना भरपूर, शक्ति से करना भरपूर, दान करो ये नित्य जरूर, सफल करो हर पल अपना, सफल करो हर पल अपना, धड़कनों के स्वर सुनो, धड़कनों के स्वर सुनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। हम सभी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी माना ही पढ़ाई के साथ प्यार
और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम विशेष 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं रोज। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना महत्व है। जब हम चारों सब्जेक्ट की बैलेंस रखते हैं तभी ही हमारा जो लक्ष्य है कि नर से नारायण बने और नारी से लक्ष्मी बने, यानी संपूर्ण परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बने, वो लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस विद्यार्थी जीवन में हमको हर एक सब्जेक्ट के तरफ विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। आज हम आपको सेवा के विषय पर, सेवा का विशेष महत्व क्या है और उसमें भी मनसा सेवा का इस ईश्वरीय जीवन में क्या महत्व है, उसके बारे में कुछ एक बातें सुनाना चाहती हूँ। जब हम सेवा के विषय को लेते हैं तो मैं समझती हूँ ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो सेवा के बिना रह सके, क्योंकि सेवा ब्राह्मण जीवन का खून है। जैसे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, इसी प्रकार से सेवा नहीं होता तो ब्राह्मण जीवन में भी उमंग उत्साह कम हो जाता है। तो सेवा तो हम जब से बाबा के बच्चे बनते हैं तब से हम सेवा करना चालू कर देते, परंतु सेवा किसको कहा जाता है इसको भी हम अच्छी तरह से समझें तो फिर हम यथार्थ रूप से बाबा की सेवा में मददगार बन सकते हैं। सेवा का मतलब क्या? सेवा करना माना ही जो कुछ हमने बाबा से प्राप्त की है, चाहे वो अनुभव हो, ज्ञान हो, गुण हो, शक्तियाँ हो, जो कुछ हमने बाबा से प्राप्त की है वो अन्य आत्माओं को खुले दिल से बांटना। इसलिए तो बाबा हम बच्चों को कई बार कहते हैं सेवा भी हम 4 प्रकार से कर सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी को कोई प्रकार की सेवा करने का ऐसा ड्रामा अनुसार सुविधा न हो, तो हम कम से कम जो प्रकार से सेवा कर सकते वो हम करें। जो 4 प्रकार की सेवाएं हैं, एक तो स्व की सेवा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्व की सेवा के बिना दूसरों की सेवा में लग जाते हैं तो वो सेवा हमको फल नहीं देता। स्व सेवा करने के बिना अगर हम दूसरों की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं तो उस सेवा में बहुत विघ्न भी आ जाता है और उन विघ्नों को पार करने में ही हमारे समय और शक्ति चली जाती। तो सबसे पहला सेवा में अपनी सेवा, स्व की सेवा, और दूसरी प्रकार की सेवा है वाचा द्वारा बाबा का परिचय किसी को देना, अपने वचन द्वारा किसी आत्माओं को हिम्मत दिलाना, किसी आत्माओं को उमंग उत्साह भरना, किसी आत्माओं के अंदर शक्ति भरना। मुख द्वारा, वचन द्वारा जहाँ तक हो सके हम उस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। और तीसरी प्रकार से सेवा है यज्ञ की सेवा। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले जन्मों में शरीर द्वारा ही ऐसा कुछ कर्म किया होगा
जिसके कारण आज हम इस शरीर द्वारा उस कर्मों को हिसाब किताब को चुकतू कर रहे हैं। अगर हम इस शरीर द्वारा जितना हो सके उतना यज्ञ की सेवा करते हैं, हड्डी हड्डी हम इस शरीर द्वारा यज्ञ की सेवा में उपस्थित रहते हैं, तो हमारी कर्मेंद्रिया पवित्र बन जाती और यज्ञ की सेवा का भी मार्क्स हमारी जमा हो जाती है। और चौथी प्रकार की सेवा है मनसा सेवा। तो आज हम विशेष मनसा सेवा के विस्तार में जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है किसी की तबीयत ऐसा नहीं है जो जगह जगह जाकर के बाबा का संदेश दे सके, किसी में शरीर की ताकत नहीं है जो यज्ञ की सेवा हड्डी हड्डी कर सके, परंतु कोई कैसे भी हो मनसा सेवा सभी कर सकते। भले पलंग पर लेटे हुए उसी समय भी हम अपनी मनसा द्वारा सेवा में निमित्त बन सकते। तो मनसा सेवा किसको कहा जाता है? मनसा सेवा माना ही हमारा मन दूसरों की मन की सेवा करे। यानी मनसा सेवा माना संकल्प जो हमारी मन में उत्पन्न हो, वो संकल्प ही दूसरों के मन तक पहुंचे और उन आत्माओं के मन को परमात्मा में लगाने का या परमात्मा के साथ जोड़ने में मदद करे। तो इसके लिए मनसा सेवा करने के लिए पहले हम अपनी मन की सेवा करें। जो अपने मन की ही सेवा करना नहीं जानते, वो दूसरों के मन की क्या सेवा कर सकते? तो इसके लिए आज हम आपको मनसा सेवा करने की 7 तरीके बताएंगे और उसके लिए जो 7 बातें चाहिए, मनसा सेवा करने के लिए जो 7 प्रकार की हमको अभ्यास चाहिए, वो भी हम आपको सुनाते हैं, ताकि आप इस बारी यहाँ से जाएंगे तो ये भी एक नई विधि सीख करके जाए, ताकि हम अपने को ऐसा लगे कि हम सदैव सेवा पर उपस्थित हैं। चाहे मुख से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो भी हम सेवा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी मन की सेवा करने के लिए हम अपने मन में अपने मन को अपना मित्र बनाएं। जो अपने मन को अपने आप का मित्र बनाना जानते, वही मन से अपनी मन की भी सेवा करते और दूसरों के मन तक भी उनकी संकल्पों की जो वाइब्रेशन है वो पहुंच सकता है। मन से सेवा करना माना ही जैसे हम मुख द्वारा कुछ शब्दों में बाबा का परिचय किसी को देख करके उनको परमात्मा के समीप लाते हैं, उसी प्रकार से हम संकल्पों की भाषा द्वारा, भावनाओं की भाषा द्वारा, नयनों की भाषा द्वारा हम दूसरी आत्माओं को ऐसे बाबा का परिचय दे, वो आत्मा हमको बिना देखे अपने आप को परमात्मा के समीप, परमात्मा से सहयोग, परमात्मा से शक्ति प्राप्त करने का अनुभव करें। क्योंकि हम जानते हैं विश्व कितना बड़ा है और हम सारे विश्व में शरीर के द्वारा पहुंच करके एक एक आत्मा को वचन द्वारा, शब्दों द्वारा संदेश सुना करके तो सेवा नहीं कर सकते। तो एक स्थान पर बैठ करके अपनी मन की शक्ति के द्वारा, संकल्पों की शक्ति के द्वारा ऐसे हम सेवा करें जो सारे विश्व की आत्माओं को बाबा का संदेश मिल जाए। क्योंकि बार बार बाबा हम बच्चों को यही इशारा देता है कि सारी दुनिया के अंदर आत्माएं
शांति की खोज में हैं, सच्ची खुशी की खोज में हैं, सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं। जो चीज दुनिया में लोग ढूंढ रहे हैं, चाहना रखते हैं, वही चीज हमारे पास बहुत है ना? हमको बाबा ने ये सब खजाने अखुट दिया है, बहुत दिया है। तो जब हम जानते हैं कि हमारे पास वो चीज है जिस चीज के लिए लोग चाहना रखते हैं, मांग रहे हैं, तो क्यों नहीं दें? तो इसलिए अगर हम शरीर द्वारा नहीं पहुंच सकते तो अपनी संकल्प द्वारा ही पहुंचेंगे। तो मनसा से सेवा करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ, हमारे पास 6 बातें होनी चाहिए। अगर ये 6 बातों की धारणा हमारे अंदर है तो फिर हमारे द्वारा, हमारे मन के द्वारा, संकल्पों के द्वारा सेवा होती रहेंगी। मुख से कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहली कौन सी शक्ति हमको चाहिए जिस शक्ति के आधार से हम मनसा द्वारा सेवा कर सकते? वो है शांति की शक्ति, साइलेंस पावर। क्योंकि साइलेंस ऐसी भाषा है जिसका कोई बैरियर नहीं है। वो लेजर जैसे लाइट की रेस जहाँ के कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, ऐसे संकल्प की शक्ति, शांति की शक्ति द्वारा हम वो सेवा कर सकते। तो इसलिए हमको मनसा सेवा करने के लिए अपने अंदर साइलेंस पावर, शांति की शक्ति को जमा करना है। और शांति की शक्ति 3 चीजों से बनी हुई है। एक है शुद्ध संकल्प, प्योर थॉट्स, और दूसरा प्योर फीलिंग्स, शुद्ध भावना, और तीसरा नयनों की भाषा। तो जितना जितना हम शुद्ध संकल्प अपने मन में चलाएंगे, उतना उतना हमारे अंदर शांति की शक्ति जमा होंगी। और जब हमारे अंदर शांति की शक्ति जमा हो जाती तो हम एक शांति दूत बन करके, शांति के अवतार बन करके, शांति के चुंबक के मार्फिक एक स्थान पर बैठ करके हम वो शांति की किरणाएं फैला सकते हैं। तो इसलिए हमको जितना हो सके कम बोलना है, क्योंकि हमारी बोल में जितना बचत होगा उतनी हमारी मन की शक्ति बढ़ती जाएगी। तभी तो बाबा ने कुछ साल पहले ये स्लोगन दिया था, कम बोलो और मीठा बोलो और धीरे बोलो। क्योंकि जितना हमारे शब्दों में इकोनॉमी होता है, बचत होती, उतना संकल्प की शक्ति बढ़ती है। तो मनसा सेवा करने के लिए सबसे पहली बात जरूरी है शांति की शक्ति, साइलेंस पावर अपने अंदर जमा करें। और दूसरा, हमको अंतर्मुखता की अवस्था भी हमको बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ दिनों से साकार मुरली में हम सुनते आए कि अंतर्मुखता बाबा की याद में रहने में कितना मदद करती। तो जितना जितना हम अंतर्मुखी बनते जाएंगे, तो जो अंतर्मुखी होंगे उसकी स्थिति इतनी शक्तिशाली होती है। वो जैसे अंडरग्राउंड में रहते, तो वहाँ से जहाँ चाहिए अपनी संकल्प शक्ति को वो पहुँचा सकते हैं। तो दूसरी बात मनसा सेवा के लिए ज़रूरी है अंतर्मुक्ति, अंतर्मुक्ता की स्थिति। और तीसरी बात है, जैसे इस सीजन की मुरलियों में भी बाबा ने कहा था, एकाग्रता की शक्ति। क्योंकि जब तक हमारी संकल्प में एकाग्रता नहीं, तब तक वो शक्ति, संकल्प की शक्ति नहीं बनती। क्यों हम कहते हैं मनसा शक्ति, मनसा सेवा वाचा से भी ज़्यादा शक्तिशाली है?
क्योंकि सूक्ष्म चीज जल्दी काम करता है, वाचा मोटी चीज है, संकल्प सूक्ष्म है। तो इसलिए हमको विशेष ये पुरुषार्थ करना चाहिए, जब भी हम योग में बैठते हैं या कोई भी काम करते हैं, एकाग्र चित्त होकर के करें। एकाग्रता भी दो प्रकार की होती है, एक तो कर्म करते हुए एकाग्रता और दूसरा योग में एकाग्रता। तो जितना जितना हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाती है, उतना हमारी संकल्प हम जहाँ चाहे, जिस व्यक्ति के लिए, जिसके लिए हम भावना रखते हैं, उसको वो पहुंच सकता। और एकाग्रता की शक्ति से ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक रस स्थिति बन जाती है। तो तीसरी बात एकाग्रता, और चौथी बात है कि जैसे बाबा कहते हैं ना कि मनसा सेवा करना माना जैसे कि अपने पास वायरलेस सेट, जैसे आजकल मोबाइल फोन होता है तो लोग जहाँ पर भी बैठ कर के किसी के साथ भी बात कर सकते, वो वायरलेस होता है ना। तो इसी प्रकार से हमारे पास हमारी मन और बुद्धि इतनी वाइसलेस हो, यानी विकार रहित, निर्विकारी हो, वो ही हमारी वायरलेस सेट का काम करता। कि जिसके पास ये वायरलेस सेट नहीं है वो मनसा सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि बाबा ने कई बार बताया है, आजकल जो हम साइंस के साधन जो देखते हैं, टेलीफोन है, ईमेल है, फैक्स है, कुछ भी है, वो सब कुछ अंत में काम में नहीं आएगा। जो काम में आएगा वो हमारी मनसा की शक्ति, संकल्प की शक्ति, वो एकदम पवित्र चाहिए, एकदम निर्विकारी। तो मन और बुद्धि के अंदर कोई भी प्रकार का विकार न हो। अगर कोई भी हमारे मन में विकार है तो वो हमारी संकल्प शक्ति काम नहीं करेगा। तो चौथी बात, मनसा सेवा के लिए हमारे पास ये वायरलेस सेट रखना, यानी वाइसलेस स्थिति, निर्विकारी स्थिति अपना बना के रखना बहुत जरूरी है। और पांचवी बात है कि अपनी बुद्धि सदैव क्लियर रहे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, अंतिम समय में जो बाबा इशारा देता है वो हम कैच कर सके। वो टचिंग अगर हम कैच नहीं कर सकते तो फिर जो सेवा बाबा चाहते हैं हमारे से वो हम नहीं कर सकते। सो टचिंग और कैचिंग पावर के लिए हमको चाहिए बुद्धि की लाइन क्लियर, एकदम क्लियर, उसमें कोई भी प्रकार की हलचल ना हो। तो जितना जितना हम बुद्धि को स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, ऐसी बुद्धि में बाबा की टचिंग भी कैच कर सकते और उसी प्रकार से उस सेवा में हम बाबा के मददगार बन सकते हैं। तो लाइन क्लियर भी चाहिए, वायरलेस सेट भी चाहिए। और दूसरी बात, विशेष हमको क्या मदद करेगा, शुद्ध संकल्पों की स्टॉक जमा हो, यानी हमारे अंदर शुद्ध संकल्पों की स्टॉक इतना जमा हो, जो हम जितना दान शक्ति द्वारा देते जाएंगे, संकल्पों द्वारा हमारी स्टॉक कभी खत्म ना हो। ऑफ कोर्स हम जानते हैं शुद्ध संकल्पों की स्टॉक कौन जमा कर सकते, जो कभी व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प ना करे। कभी कभी हम देखते हैं ना, कई लोग बहुत खुश होते हैं, आज हम 1 घंटा योग में बैठे थे, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, फिर बाकी सारा दिन 23 घंटा जो है उसमें व्यर्थ संकल्प और विकल्पों में गवा दिया। तो यानी आपने जमा 1 घंटा किया, खर्च जितना जमा किया है उससे ज्यादा ही खर्च कर लिया। तो जमा हुआ कुछ
कुछ भी नहीं जमा है, तो फिर अगर हमको ही शक्ति चाहिए तो फिर हम किसी को दूसरों को कैसे दे सकते। इसलिए हमारी मनसा इतनी शक्तिशाली हो, हमारी मन ही दूसरों की मन की सेवा करे, तो वो प्रयोग हमको करना चाहिए। अपने जो साथ रहते हैं ना, अंग संग रहते हैं, उनके साथ हमारी मनसा का प्रयोग, उनके प्रति अगर हम शुभ भावना रखते हैं, शुभ कामना रखते हैं, उसको कहाँ तक पहुंच रहा है। अगर हमारी निस्वार्थ भाव है तो डेफिनेटली उसको पहुंचना चाहिए। अगर हमारी जो साथी है, संबंधी है, जो साथ रहते हैं, उसकी मन की सेवा का हमको प्रूफ नहीं मिलता, तो हमको कैसे मालूम पड़ सकेगा कि हमारी मन सारी विश्व की आत्माओं को संदेश देने का काम करता। तो इसके लिए ये सब चीज़ें पहले हम अपने साथ इकट्ठा करें। यह है मनसा सेवा के लिए तैयारी। जैसे कोई भी युद्ध के मैदान में जाते हैं ना, पहले अपना अस्त्र शस्त्र तैयार रखते हैं ना, शत्रु के सामने जाने के पहले हमारा शस्त्र तैयार होवे। इसी प्रकार से मनसा सेवा चालू करने के पहले इन सब बातों को अपने आप को देखना है। अभी हम चलते हैं, वो कौन सी तरीके से हम मनसा द्वारा सेवा करें। तो सबसे सहज और सबसे स्वाभाविक रूप से मनसा सेवा करने का तरीका है शुभ चिंतक। हम अपने लिए शुभ चिंतन करें और दूसरों के लिए शुभ चिंतक रहे। बहुत सहज। जो अपने लिए शुभ चिंतन करना नहीं जानता, वो दूसरों के लिए शुभ चिंतक नहीं बन सकते। तो ये हम सदैव ये तरीका अपने साथ जरूर रखें। और आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने लिए शुभ चिंतन, पॉजिटिव थॉट्स, और दूसरों के लिए शुभ चिंतन। ना कई बार हम लोगों को इनविटेशन देते हैं, आप आइए हमारे प्रोग्राम में, तो वो लोग नहीं आ सकते हैं साकार द्वारा, तो वो अपनी गुड विशेस बेचते हैं ना, तो वो भी हमारी सेवा में मदद करता है, क्योंकि वो दिल से अपनी शुभ कामनाएं बेचते हैं। तो सबसे पहली और सहज तरीका है मनसा सेवा करने का कि हर एक आत्मा के प्रति हमारे मन में सदैव शुभ चिंतन, अपने लिए शुभ चिंतन और दूसरों के लिए शुभ चिंतन, उसमें कभी भी पर चिंतन मिक्स ना हो। ना कई बार हमारे से लोग पूछते हैं, हम कुछ लोगों के लिए शुभ चिंतक रहते हैं परंतु उसमें परिवर्तन नहीं आता है, फिर हम थक जाते हैं, फिर हम पहले जैसे ही व्यवहार चालू कर देते। तो ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि अगर हम किसी के लिए शुभ चिंतक रहते हैं और उसको हमारी मन की भावनाएं नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या कारण है। तो कारण यही है कि हम उस आत्मा के प्रति जो वृत्ति में कुछ बातें रखी है, उसका कोई अवगुण, कोई कमी, और उसके ऊपर हम शुभ चिंतक रहते हैं, तो उस आत्मा को वो नहीं पहुंचता। तो हमारे वृत्ति में परिवर्तन चाहिए। तो जब हमारे वृत्ति में उस आत्मा के प्रति भावनाएं परिवर्तन हो जाती, तो डेफिनेटली हमारी शुभ भावना काम जरूर करेंगे। तो इसमें जैसे उसी दिन हम दादियों से बात करते थे, शुभ भावना की गहराई क्या है। अगर हम किसी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं, तो उस आत्मा के प्रति फिर घृणा या नफरत, ईर्ष्या, ये सब बातें नहीं होना चाहिए। जब मिक्स हो जाता है तो फिर हमारी मनसा काम नहीं करता। तो सबसे पहला तरीका है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, शुभ भावना और शुभ कामना। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हर एक आत्मा से दुआएं मिले ना,
हम तो यही चाहते हैं कि हर एक आत्माएं मुझ आत्मा के प्रति शुभ कामनाएं दे। अगर हमको मालूम पड़ता है कि कोई आत्माएं हमारे प्रति शुभ भावना नहीं रखते हैं, दुआएं नहीं दे रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसी प्रकार से हम भी सोचें, अगर हम किसी के लिए दुआ के बदले बद दुआ रखते हैं मन में, उसको भी अच्छा नहीं लगता। तो हम तो समझती हूँ सहज तरीका है, जो हम किसी से चाहते हैं वो मिले, पहले हम उसको वो देवें। तो जो आप देंगे वो ही आपको उनसे मिलेगा। तो सबसे पहला तरीका है शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक होकर के रहे। और दूसरा तरीका है मनसा सेवा करने का, अपनी योग की स्थिति को सिर्फ योग ही नहीं तपस्या के रूप में परिवर्तन करें। हम योग को 3 प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं। एक होता है योग याद करना, और दूसरा हमारी योग तपस्या का रूप ले। यानी तपस्या का मतलब कि हमारी योग के अभ्यास के द्वारा ऐसी वाइब्रेशंस निकले जैसे वो अग्नि का काम करे। जैसे सूरज है तो सूरज की किरणें, सूरज एक स्थान पर होता है पर उसकी किरणें सारे विश्व में फैलती है ना। तो ऐसे हम तपस्वी मूर्त बने, हमारी योग तपस्या का रूप ले, तो फिर वो योग की शक्ति द्वारा अन्य आत्माओं को हम बाबा का संदेश पहुंचा सकते हैं, बाबा के समीप लाने का हम प्रयास कर सकते। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि जो काम हम वचन द्वारा नहीं कर सकते वो योग की शक्ति द्वारा हम कर सकते। तो योग की शक्ति को जमा करने के लिए हमको सारे दिन में बाबा को कितना घंटा याद करना चाहिए? वैसे तो बाबा हर मुरली में कहते हैं कम से कम 8 घंटा याद करो, क्योंकि जब हमारी याद 8 घंटे का चार्ट होगा तो वो योग शक्ति का रूप धारण करेंगे। और वो योग की शक्ति न केवल मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करेगा परंतु तत्वों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए मनसा सेवा हम तब कर सकते हैं हमारी योग की स्थिति ऊंची होती जाए, हमारी योग की क्वालिटी बढ़ती जाए। अभी तक भी हम योग में युद्ध में अपना समय को नहीं गवाएं। कभी कभी हम अपने को कहते योगी और बन जाते हैं योद्धे। तो इसलिए अगर हम मनसा द्वारा सेवा करना चाहते हैं तो योगी होकर के रहे और योग को तपस्या के रूप में बदली करें। और मनसा सेवा करने का तीसरा रूप है, तीसरा तरीका है अपने आप को सदैव, जैसे बाबा कहते हैं ना कि चलते फिरते खाते पीते शांति कुंड समझे, यानी शांति कुंड या शांति दूत। तो हमारा काम है ही शांति देना। तो जब हम इस स्वमान में रहते हैं, हम शांति दूत हैं या शांति का अवतार है, शांति कुंड है, तो ऑटोमेटिकली उससे जो वाइब्रेशन निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी आत्माओं को वो संदेश पहुंचाता रहेगा। हमको मुख से कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं। यानी शांति स्वरूप एक होता है, अपने आप को मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ समझ करके चलना, कभी याद करना कभी भूल जाना, ऐसा नहीं। मनसा सेवा करने के लिए लगातार निरंतर हम इस स्वमान में रहे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं शांति के अवतार, शांति दूत, शांति के चुंबक के समान। जहाँ हम पाँव रखे वहाँ जैसे अशांति चली जाए शांति आ जाए।
ये तीसरा तरीका है मनसा सेवा करने का, अपने आप को इस स्वमान में रखें। और चौथा तरीका है हम अपने आप को सदैव बेहद में रखें। जितना हम हद से परे चले जाएंगे, बेहद में रहेंगे, तो हमारी मनसा आपे ही सेवा करती रहेंगी। जैसे सूरज को कभी सोचना नहीं पड़ता है कि मैं रोशनी दूं या नहीं, कहाँ रोशनी दूं और कितना दूं। रोज सवेरे सूरज आता है, रोशनी अपना काम करते रहते हैं। तो अगर हमको विश्व को अपनी मनसा द्वारा सेवा करनी है, तो बेहद की स्थिति, बेहद की स्मृति, बेहद की वृत्ति, यानी जैसे सर्व आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, ऐसे सभी आत्माएं मेरे भाई बहन हैं। तो जो मुझे मिला है बाबा से वर्षे के रूप में, ये भावना कि मेरे सब भाइयों को मिल जाए, मेरे सब भाई बहनों को ये वर्षा मिल जाए, वो भी इसके अधिकारी बने। तो जब हमारे अंदर ये शुभ भावना, बेहद की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसी समय जिन आत्माओं को वो जरूरत है वो बाबा से प्राप्त हो जाती। क्योंकि संगम युग में हम सबको बाबा से एक विशेष वरदान मिला हुआ है। वो वरदान है प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का। हमको कोई भविष्य की फल के इंतजार में नहीं रहना है। अभी अगर हम सच्ची दिल से सेवा करते हैं, उसका प्रत्यक्ष फल अभी अभी प्राप्त हो जाता। तो मनसा सेवा का भी हम प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर सकते। तो अगर हम सच्ची दिल से बेहद में अपने बुद्धि को रखते हैं और सारी विश्व हमारा परिवार है और वो विश्व हमारे आंखों के सामने सदैव रहता, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो वाइब्रेशंस बेहद की वृत्ति द्वारा फैलता है, वो दूर दूर तक चली जाती है। और जिन आत्माओं को बाबा से वो लेना है, वो बाबा से वो प्राप्त कर लेते। तो मनसा द्वारा सेवा करने का ये एक तरीका है बेहद में रहना। जब तक हम हद में फंसे हुए हैं, तब तक हम बेहद विश्व की सेवा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, मनसा सेवा करने के लिए हमारे अंदर कौन सा गुण चाहिए? जब तक वो गुण जागृत नहीं हुआ है, तो हमको दाता बन करके दूसरी आत्माओं को निस्वार्थ होकर के देने की भावना उत्पन्न नहीं होता। वो है रहम, दया। हम सारे दिन में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं दुनिया की क्या हालत हो रही है। तो ऐसे देख करके भी हमारे अंदर अगर रहम, दया उत्पन्न नहीं होता, तो हम मनसा द्वारा जो हमने बाबा से प्राप्त किया है, उन आत्माओं को पहुंचा नहीं सकते। तो इसलिए बार बार बाप दादा की इशारा यही है कि आप मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। अपने भाइयों को देख करके अपने अंदर वो रहम आए कि मुझे, मेरे पास जो है वो हम दूसरों के साथ शेयर करें। तो जब तक हम दया स्वरूप मर्सीफुल नहीं बनते, तब तक हम मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को अपना प्यार, अपना जो प्राप्ति बाबा से हुई है, वो हम नहीं करा सकते। तो इसके लिए सारे दिन के अंदर हम इस स्मृति को जागृत रहे कि हम दया स्वरूप आत्मा हैं, मेरा बाप दया का सागर है और बाबा ने हमारे ऊपर कितना कृपा की, दया की, तभी तो हम बाबा के बच्चे बने। तो ऐसे हमारे अंदर कंपैशन, मर्सी, दया, करुणा जागृत रूप में रहेगा, तो वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस दूसरे आत्माओं तक पहुंच सकता है। और मनसा सेवा करने का और भी एक तरीका है
अगर हम और कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमारे मन के अंदर सदैव किसी के लिए भी हिम्मत हारना या ना उम्मीद बनना किसी के लिए ऐसा ना हो। हर एक आत्मा के लिए हमारे अंदर उम्मीद का संकल्प, अप्रिसिएशन, जैसे कई बार हम किसी के लिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख देते हैं तो अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करते तो हम कई बार डिसअपॉइंट हो जाते। तो कभी भी हम ना अपने पुरुषार्थ से डिसअपॉइंट हो, ना दूसरों को देख करके हमारे अंदर वो निराशा आए, क्योंकि जब हमारे अंदर इस प्रकार से अनुभव होता है तो हम अपनी मनसा द्वारा दूसरों को वो दान नहीं दे सकते। तो हम अपने अंदर सदैव उमंग, उत्साह की एनर्जी बनी हुई रहे, क्योंकि उमंग, उत्साह ब्राह्मण जीवन में एक प्रकार की एनर्जी है। तो वो एनर्जी जब खत्म हो जाती तो हमको ही चाहिए। तो इसलिए इस सीजन में बाबा ने कई बार बताया है कि हम अपने आप को सदैव भरपूर महसूस करें, अपने अंदर सब शक्तियाँ, सब दैवी गुण, सब कुछ हमारे अंदर हम जमा करें, तो फिर जो भी, जिसको भी जो चाहिए, हम उस बेहद स्थिति में रहेंगे तो उसको वो प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सेवा भी मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाचा द्वारा गुणों का दान और कर्म द्वारा, वाचा द्वारा ज्ञान का दान और कर्म द्वारा गुणों का दान। तो अगर हम मनसा द्वारा किसी को शक्ति का दान देते हैं, वो भी एक मनसा की सेवा ही हो गई ना। आप मनसा द्वारा दूसरों को शक्ति का दान कैसे देंगे? समझो किसी को कि कोई बीमार है, उसको बहुत दर्द है शरीर में, आप उसके संबंधी हो, आप उसके पास बैठे हो, पर उसको आप मनसा द्वारा कैसे शक्ति का दान देंगे? क्योंकि उसकी दर्द तो हम ले नहीं सकते, बाकी उसको हम शक्ति दे सकते ताकि उसको उस दर्द को सहन करने का शक्ति मिले। तो उसके लिए पहले तो हमारे पास सब शक्तियों का स्टॉक जमा चाहिए। इसलिए इस बारी बाबा ने विशेष इशारा दिया है कि सर्व शक्तियों को यूज करके देखो समय पर समय, कि जब यूज करेंगे तभी आपको पता चलेगा ये शक्ति हमारे पास है व नहीं। तो जिसके पास सर्व शक्तियों की स्टॉक इतना जमा है तो वो मनसा ऑटोमेटिकली उसकी मनसा सेवा करती रहेंगी। जिसको जिस शक्ति की ज़रूरत है उसी समय वो शक्ति उनको हम दे सकते नो। हमको याद है बाबा ने कहा था, कहाँ पर भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसा दुर्घटना घटती है तो सब पहुंच जाते हैं, पुलिस भी पहुंच जाते हैं, डॉक्टर्स भी पहुंच जाते हैं, एम्बुलेंस भी पहुंच जाते हैं, परंतु उसी समय हमारा फर्ज क्या कहता? हमको भी अपने मनसा द्वारा वहां पहुंचना चाहिए। यानी उसी समय भले दूसरे लोग बाहर की मैंने मेडिसिन दे सकते, खाना दे सकते, पानी दे सकते, परंतु उस आत्मा को मनसा की शक्ति का दान नहीं दे सकते। वो शक्ति का दान देने का काम हम बाबा के बच्चे ही कर सकते। तो इसलिए हमारे पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा होनी चाहिए। एक शक्ति भी अगर कमी है तो हम उस सेवा में बाबा के साथ निमित्त नहीं बन सकते। तो मनसा सेवा करने का ये भी तरीका है, शक्तियों का मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को शक्तियों का दान देना। तो उससे प्रत्यक्ष फल क्या मिल जाएगा हम आत्मा को? ऐसी सेवा में जब हम निमित्त बनते तो हमारी मनसा आप ही शक्तिशाली होती जाएंगी। नो, मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का सहज तरीका है कि हम मनसा द्वारा शक्तियों का दान देते जाए। जितना देते जाएंगे उतना हमको वो शक्ति हमारे अंदर पक्की होती जाएंगी।
तो हम अपने आप को कैसे चेक करके देखें कि हम शक्तिशाली आत्मा है या कमजोर, उसका मापदंड कौन सा है? क्योंकि वैसे तो कोई परिस्थिति नहीं होता है ना, तो हम घर में बैठ कर के ऐसे सोचते हैं, हाँ हम तो बहुत शक्तिशाली है, हमारे पास सहन शक्ति भी है, सामना करने की शक्ति सब कुछ है। पर जब हम फील्ड में जाते हैं, हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, उस समय हम कमजोर हो जाते, तो उसको शक्तिशाली कहेंगे? नहीं। तो शक्तिशाली की निशानी यही होंगी कि कोई भी परिस्थिति उसके सामने आए, अपनी स्थिति द्वारा परिस्थिति को परिवर्तन करेंगे। अगर हमारी स्थिति परिस्थिति को परिवर्तन करे, तब मैं समझू मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। अगर परिस्थिति हमारी स्थिति को हलचल में लाए, तो कौन शक्तिशाली हुआ? परिस्थिति शक्तिशाली हो गई ना, हम कमजोर हो गए। तो इसलिए वास्तव में देखा जाए, परिस्थिति बाहर से आती है और स्थिति अपनी है। तो अगर हम अपनी स्वस्थिति में रहेंगे और हमारी स्वस्थिति शक्तिशाली है, तो परिस्थिति आएंगे और चली जाएंगे, हमको हिला नहीं सकते। तो ये मापदंड आप जरूर अपने साथ रखना, ताकि आपको मालूम पड़े कि हम कितनी शक्तिशाली बनी हूँ। परिस्थिति तो दिन प्रतिदिन नए नए प्रकार से आते रहेंगे। कभी तत्वों से आएंगी, कभी ब्राह्मण आत्माओं से आएंगी, कभी अज्ञानी आत्माओं से आएंगे। कई प्रकार की परिस्थिति तो आएंगे, परंतु हम अपनी स्थिति को मजबूत बनाएं। और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का तरीका कौन सा है? बाबा की एक स्लोगन याद रखना, परिस्थिति में मजबूत रहने का तरीका यही है कि हमको मालूम है जो कुछ अब तक हुआ है वो अच्छा है, जो अभी हो रहा है वो बहुत अच्छा है, और जो कल होने वाला है और अच्छे से अच्छा, बुरा है नहीं, तो हम हिले ही क्यों? हिलने की निशानी है क्वेश्चन मार्क, मजबूत रहने की निशानी है फुल स्टॉप। तो अगर हमारे अंदर क्वेश्चन मार्क आता है कोई परिस्थिति को देख करके, तो अंडरस्टूड है हम कमजोर है। परंतु फुल स्टॉप है, हम जानते हैं सब में भलाई है, अच्छाई है, तो हम कभी हिलेंगे नहीं। तो इसलिए हमको याद आता है, दादी गुलजार ने एक बार कहा था, जो परिस्थिति हमारे सामने आती है ना, उसको भी अकल है। जितना परिस्थिति को अकल है उतना हमको नहीं है। कैसे? जो भी परिस्थिति हमारे सामने एक बार आती है ना, वो 5000 साल के बाद दोबारा आएंगे। कि परिस्थिति को भी अकल है, उतना हमको नहीं है। इसका मतलब कि जो परिस्थिति आती है हमारे सामने, वो आज आई तो 5000 साल के बाद ही वो परिस्थिति आएंगी, ठीक है ना? पर हम क्या करते हैं, वो परिस्थिति को 5000 बार सारे दिन में रिपीट करते। तो कौन सेंसिबल हुआ? परिस्थिति ना। तो इसलिए हमको परिस्थिति से भी पाठ सीखना होता है। तो जो बात बीत गई वो दोबारा फिर हमारे मन में भी रिपीट ना हो, तभी हम कहेंगे हमारी मन शक्तिशाली है। तो इस प्रकार से अगर हम अपनी मन को तैयार करेंगे, मन की सेवा करेंगे, तो फिर हमारा मन दूसरों की सेवा आपे ही करता। जब हम मनमना भाव की स्थिति में नहीं रहते हैं, जब हम अपनी मन को अपना मित्र बना करके नहीं रखते, तो फिर हम दूसरों के मन की सेवा करने में मुश्किल समझते हैं। तो मैं समझती हूँ इस बार आप सभी भी ये तरीके सीख करके उसमें एक्सपर्ट हो करके जाएंगे,
तो अपने अपने स्थान पर, एक स्थान पर रह करके लाइट हाउस और माइट हाउस बन करके सूर्य की तरह चारों तरफ प्रकाश की शक्ति की किरणें फैलाते रहेंगे तो हम जल्दी ही सारे विश्व की आत्माओं को बाबा का संदेश सब प्रकार की सेवाओं द्वारा पहुंचाने का कष्ट कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। प्यार दो, प्यार लो, बाबा की छाया में हरदम रहो तुम, बाबा की छाया में हरदम रहो तुम। प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो, प्यार लो। प्रेम के सागर में बहते रहो तुम, प्रेम के सागर में बहते रहो तुम। प्यार लो, प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो। निर्मल वाणी मन में बसा लो, सबको अपना बना लो। निर्मल वाणी मन में बसा लो, सबको अपना बना लो, सबको अपना बना लो। पुरुषार्थ के पथ पे चल के, पुरुषार्थ के पथ पे चल के प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो, प्यार लो। बाबा मंजिल तक पहुँचाए, कोई भूल न जाए। बाबा मंजिल तक पहुँचाए, कोई भूल न जाए, कोई भूल न जाए। बाबा की श्रीमत पे चलते रहो तुम, बाबा की श्रीमत पे चलते रहो तुम। प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो, प्यार लो। शरण तुम्हारी हमको अपना लो बाबा, आए हैं हम शरण तुम्हारी हमको अपना लो बाबा, हमको अपना लो बाबा। जीवन की सरगम में प्रीत भरो तुम, प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो, प्यार लो।
शाद और सा दे दीजिए बस। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने बाबा से योग लगा, अपने बाबा से योग लगा, भाग जगा पार उतारेंगे वो, जन्म सवारेंगे वो, पार उतारेंगे वो, जन्म सवारेंगे वो, अपने बाबा से योग लगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देह भान मिटाएंगे बाबा, आत्म ज्ञान बढ़ाएंगे बाबा, देह भान मिटाएंगे बाबा, आत्म ज्ञान बढ़ाएंगे बाबा, पार उतारेंगे वो, जन्म सवारेंगे वो, अपने बाबा से योग लगा। मोह माया मिटाएंगे बाबा, मोह माया मिटाएंगे बाबा, सच्ची राह दिखाएंगे बाबा, पार उतारेंगे वो, जन्म सवारेंगे वो, अपने बाबा से योग लगा। योग अगन से दुख को जलाओ, योग अगन से दुख को जलाओ, ज्ञान रतन से मुख को सजाओ, पार उतारेंगे वो, जन्म सवारेंगे वो, अपने बाबा से योग लगा। ज्योतिर्बिंदु में ध्यान लगाओ, ज्योतिर्बिंदु में ध्यान लगाओ, और फिर बाबा में यूं मिल जाओ, पार उतारेंगे वो, जन्म सवारेंगे वो, पार उतारेंगे वो, जन्म सवारेंगे वो, अपने बाबा से योग लगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम
ओम शांति। वही शिव परम पिता सबके, जिसे कहते हैं सभी निराकार, सारी सृष्टि के पालनहार, करुणा के दाता, जो रहते सूर्य चांद सितारों के पार, वो लेते ब्रह्मा तन साकार, वो देते सुख शांति, सुख शांति अपार। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। दर्शन दीजिए दीदार, दर्शन दीजिए दीदार, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ज्योति बिंदु रूप तुम्हारा, ज्योति बिंदु रूप तुम्हारा, ज्योति बिंदु रूप तुम्हारा है सबसे न्यारा और प्यारा, है सबसे न्यारा और प्यारा। दर्शन दीजिए दीदार, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। निर्मल पावन नाम तुम्हारा, निर्मल पावन पावन पसगड़ सनिद सनिद पमदप, निर्मल पावन नाम तुम्हारा, निर्मल पावन नाम तुम्हारा है सबसे न्यारा और प्यारा, है सबसे न्यारा और प्यारा। दर्शन दीजिए दीदार, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। भटक गया है ये संसार, भटक गया है ये संसार, भटक गया है ये संसार। तेज भयंकर है मझधार, तेज भयंकर है मझधार, नैया सबकी लगाओ पार, नैया सबकी लगाओ पार। दर्शन दीजिए दीदार, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ओम शांति।